अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है टाइम इंटरवल या लॉन्ग इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिक्स्ड मोमेंट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा, इट इज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट at a given interval of time is known as average rate of reaction। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आता है, एक फिक्स इंटरवल में क्या आता है चेंज होता है जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आता है, इट इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन चेंज होती है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, बट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, जो टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है डेल्टा। जो डेल्टा होता है फॉर बिग चेंज, डेल्टा किसके लिए होता है, बिग चेंज के लिए, और डेल फॉर स्मॉल चेंज। और जो डेल है उसका मीनिंग क्या आता है स्मॉल चेंज। जिसे मान लो कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 विल फॉर्म 2NH3। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इस रिएक्शन के लिए तो किस तरह से आएगा, जैसे माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल टू, और यहां पे -1/3 इसलिए आएगा क्योंकि जो H2 है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3। तो यहां पे क्या आएगा -1/3 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू, और यहां पे 1/2 क्यों आएगा, क्योंकि जो NH3 है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2। तो यहां पे क्या आएगा 1/2 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और डिवाइड बाय डेल्टा T। तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर मान लो जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो इसी रिएक्शन के लिए तो किस तरह से आएगा, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए केस में क्या आएगा माइनस, जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है तो उसके लिए क्या आता है माइनस डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस रिएक्शन में क्या है 3। तो यहां पे क्या आएगा -1/3 डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू, और इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2। तो यहां पे क्या आएगा +1/2 1/2 डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt। तो ये आएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक और रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन के लिए जैसे 2NO + O2 विल फॉर्म 2NO2, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए अगर लिखना हो तो किस तरह से आएगा माइनस
तो इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2 और डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू माइनस और डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा T। अगर मान लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 और यहाँ पे क्या आएगा -1/2 और डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय dt इक्वल टू माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय dt इक्वल टू और इसका जो प्रोडक्ट साइड का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय dt। नेक्स्ट है जैसे एक रिएक्शन है 2x + 3y विल फॉर्म 5z। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा -1/2 और डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इक्वल टू -1/3 डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इक्वल टू 1/5 और डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो यहां से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्लिक रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z इक्वल टू, आपको पता है जब भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है तो उसमें क्या आता है इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम, तो dZ/dt और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि कोई चीज क्या हो रही है ब्रेक डाउन, तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, तो वो क्या आएगा इक्वल टू माइनस dx/dt। तो यहाँ पे d का मतलब क्या है डेल डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। और नेक्स्ट क्या आएगा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन और डिसअपियरेंस ऑफ बाय, क्योंकि जो एक्स और बाई है उसमें डिसअपियरेंस या डीकम्पोजिशन क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑब्लिक डिसअपियरेंस ऑफ बाई इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बाई विद टाइम। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अपीयरेंस और डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z वो क्या था dZ/dt मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इक्वल टू, तो जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो क्या था 1/5। यहाँ पे डिवाइड में था, दो इक्वल टू से परे ले जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जो रिलेशन आएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस dZ/dt इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या आएगा डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 1/2, तो इक्वल टू से परे ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड में था तो इक्वल टू से परे में वो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बाय, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बाई में क्या आएगा माइनस डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद टाइम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बाई था, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो क्या था 1/3,
तो यहाँ पे डिवाइड में था, इक्वल टू से पर ले जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और बाय फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो रिलेशन था अपीयरेंस ऑब्लिक डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा। और आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।